संपूर्ण जगत से विनाशी है, परमात्मा ही सत्य है। तो स्मृतियाँ भी कहती हैं, स्मृतियाँ भी कहती हैं। स्मृति भी परमात्मा से इतर को विनाशी बतलाते हैं। उस परमात्मा के ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये स्मृतियाँ भी कहती हैं। श्रुति तो कहती है परमात्मा को जानने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, और परमात्मा को न जानने से संसार की प्राप्ति होती है। तो परमात्मा को जानने के लिए जो ज्ञान रूप साधन है, उसी से ही व्यक्ति मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग करके, समस्त बुद्धि से युक्त होकर के, कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग करके, जन्म बंधन से मुक्त होकर के अनामा जो पद है, नाम रूप से जो रहित पद है, उस पद को प्राप्त हो जाता है। ये गीता में वर्णन किया, और भी गीता को लेकर कहते हैं सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते यथा। अब भस्मसात् कुरुते तथा, तो यहाँ पर कहते हैं तो सर्वं ज्ञानप्लवेन एव वृजनम संतरिष्यते, ज्ञान रूप नौका के द्वारा संपूर्ण जो वृजनम है, वृजन बोलते हैं पाप को, वो ज्ञान रूप नौका के द्वारा संपूर्ण पापों से तर जाता है, नष्ट कर देता है। ज्ञान रूप नौका के द्वारा पाप को नष्ट करके उस पार हो जाता है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा, ज्ञान रूप जो अग्नि है उस अग्नि के द्वारा सर्वकर्माणि भस्म, सारे कर्मों को भस्मसात, जो भस्म नहीं थे उसको भस्मसात कर दिया। तो भस्मसात जैसे अग्नि सारी जलाने योग्य वस्तुओं को जला देती है, भस्मसात कर देती है, उसी प्रकार से ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा सारे कर्म कहते हैं भस्मसात हो जाते हैं। यथा तथा उसी प्रकार से ज्ञान रूप अग्नि, जैसे लौकिक अग्नि के द्वारा खाद्य पदार्थ जो जलने योग्य पदार्थ है, काष्ठ आदि पदार्थ है, वो उसको जला देती है, अग्नि साफ कर लेती है। उसी प्रकार ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा सारे कर्म कैसे हो जाते, भस्मसात हो जाते हैं। और कहते हैं सर्वम ज्ञानम सर्वम वृजनम, संपूर्ण पापों को ज्ञान रूप नौका के द्वारा पार कर जाता है साधक। जब ज्ञान रूप नौका के द्वारा संपूर्ण पापों से पार हो जाता है, उस काल में ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा सारे कर्मों को जला करके साधक कैसे हो जाता है, ब्रह्म में एकीभूत हो जाता है ना। तो निर्बीज कर देगा, मतलब क्या हो जाता है, ज्ञान के द्वारा पर परमात्मा प्राप्त कर लेता है, वो निर्बीज हो जाता है। ये गीता में वर्णन किया। और कहते हैं एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यान् कृतकृतस्य भारत, हे भारत। तो भारत का अर्थ होता है भादीप्त, दो शब्दों से बना है भारत शब्द, दो धातुओं से, एक भा धातु से, भादीप्त धातु से, एक रमु क्रीड़ायाम धातु से। तो रमु क्रीड़ायाम धातु से और भादीप्त धातु से भारत शब्द बनता है। तो भा यानी दीप्ति ज्ञान, और रमु यानी रमु का रमण करना, तो तब प्रत्यय कर दिया, पहले बाहर से फिर कर दिया और रमु से तक कर दिया और दोनों को समास कर दिया, भारत हो गया, एक ही कर दिया। तो ज्ञान में जो रमण करता है उसको भारत कहते हैं। अथवा भ्री वर्ण धातु से भी किंतु भ्री वर्ण बाधित और रम क्रम धातु से बनता है। दूसरी धातु से करेंगे तो पहले भार धारण करने वाला, भ्री वर्ण धातु से भी भारत शब्द बन जाता है। तो धारण करने वाला, सभी को धारण करने वाला, ज्ञान के द्वारा सभी को धारण करने वाला। तो ज्ञान के द्वारा सभी धारण करने वाला परमात्मा योग है। तो यहाँ से हे भारत, हे अर्जुन, यहाँ पर राजन संबोधन है क्यों भारतवर्ष में उत्पन्न हुआ था, किंतु विशेष रूप से भारत शब्द का अर्थ होता है ज्ञान में रमण करता है। ऐसे टीकाकार और नमस्कार तो निकाला। इस परमात्मा को जान करके, इसको निर्गुण निराकार परमात्मा को जान करके साधक ऐसे हो जाता है, बुद्धिमान जो साधक है कृतकृत्य भवति, कृतकृत हो जाता है। तो फिर करने योग कर लिया गया है, वो तो संपन्न जो करने योग था वो भी कर लिया गया, जो नहीं किया था वो भी कर लिया गया होता है। जैसे एक मृतिका को जानने पर मृतिका के द्वारा जानने योग्य सारे पदार्थ जान लिए जाते हैं, शेष नहीं रहते। उसी प्रकार से परमात्मा को जान करके साधक कृत हो जाते। जो करने योग तो कर लिए थे, जो कृत हो गए तो वो तो हो ही गए, लेकिन जो नहीं करने योग, जो करने योग्य थे वो भी कर लिए गए। उस परमात्मा को जान करके कृतकृत हो जाते।
ततो माम तत्तत्व ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। कहते हैं जो साधक माम, इस प्रकार से माम मुझ को तत्व रूप से जान करके, मुझ परम वासुदेव परमात्मा को, वासुदेव सर्वमिदम, मुझ परमात्मा को जो संपूर्ण जगत को मैं बताता हूँ, अधिष्ठान रूप से मैं संपूर्ण जगत को बताता हूँ, ऐसे मुझ परमात्मा को जान करके, जानने के बाद अनंतरम तद अनंतरम विश्वते, मुझ परमात्मा में लीन हो जाता है कि नहीं। मुझको तत्व से जान करके फिर मुझ में ही क्या कर देता, लीन हो जाता है। अनंतरम अंतरंग भेद न अंतरिक अनंतरम, तो इसके मुझको जान करके मुझे प्रवेश हो जाता है। विषय विश्व प्रवेश में धातु और श्रुति, और यहाँ पर इस प्रकार से स्मृति को वर्णन कर दिया। अब इस पुराणों का वर्णन करते हैं। कहते सर्वेषाम अपि च एतेषाम आत्मज्ञानम परमम परम स्मृतम तद ही अग्रयम सर्व विद्यानाम प्राप्यते ही अमृतम यतः प्राप्य कृत्यो ही दुजो भवती नान्यथा। ये पुराणों के बात है। अब पुराणों के भयंकर वाक्य देते हैं यहाँ पर। सर्वेशम अपि चेतिशाम, इन सारे साधनों के मध्य, ज्ञानों के मध्य में आत्मज्ञानम परम स्मृतम, आत्मज्ञान कहते हैं सबसे श्रेष्ठ है। जितनी भी ज्ञान है, विद्याएं, जितनी भी सारी विद्याएं हैं, उन विद्याओं के मध्य में, साधनों के मध्य में आत्मज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ साधन स्मरण किया गया है। ये नहीं क्योंकि तद वह आत्मज्ञान है सर्व विद्यानाम अग्रम, सारी विद्या में अग्रगण्य है। सारी विद्याएं उसी ज्ञान में ही परिकेत हो जाती हैं, परिसमाप्त हो जाती हैं। तो कहते प्राप्यते अमृतम यथा, क्योंकि इसी ज्ञान के द्वारा ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। प्राप्त इस ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके आत्मा को प्राप्त, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आत्मा को प्राप्त करके साधक कृत्यकृत्यो भवति, दुज कैसे हो जाता है, दुज जो साधक है कृत्यकृत हो जाता है। अगर जानने वाला जो साधक है इस परमात्मा को ज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा परमात्मा को अपने स्वरूप को जान करके कृत्यकृत हो जाता है। नान्यता, जिस साधक ने अपने आत्मज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप को नहीं जाना वो कृत्यकृत नहीं होता, बहुत सुखी दुखी होता रहता है। अब दूसरा उदाहरण देते हैं। एवं यह सर्वभूतेषु पश्यति आत्मानम आत्मनः सह सर्वसमताम एत्या ब्रह्म अभ्येति सनातनम। कहते हैं जो कोई एवं प्रकार से जो साधक संपूर्ण भूतों में पश्यति जानता है, आत्मना आत्मानम अपनी अंतःकरण के द्वारा, अपनी आत्मा रूप अंतःकरण के द्वारा आत्मा को जानता है, सारे भूतों में मैं ही विराजमान हूँ, इस प्रकार से जानता है। तो ऐसे जानने वाला साधक सर्व समता में संपूर्ण में व्यापक रूप से, संपूर्ण जगत में व्यापक रूप से फैल जाता है। समस्त भाव को प्राप्त, सर्व समता में समता भाव को प्राप्त हो जाता है। तो प्राप्त होकर के ब्रह्म अव्यक्ति सनातन, तो जो सनातन ब्रह्म है उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता, लीन हो जाता है, उसमें प्रवेश कर जाता है। जैसे ब्रह्म सभी जगह फैला हुआ है, जैसे समुद्री, जिधर देखो समुद्री समुद्र है, जिधर देखो आकाश ही आकाश है, उसी प्रकार से वह समस्त भाव को प्राप्त हो जाते हैं, यानी ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाता है। तो ब्रह्म के साथ एकीभूत होकर के हृदय केवल के काल में क्या हो जाता है, लीन हो जाता है। और जीवन मुक्ति अवस्था में ज्ञान रूप से विचरण करता है। दोनों प्रकार, जीवन मुक्ति अवस्था में तो प्रारब्ध कर्म का फल भोगता हुआ ज्ञान रूप से सब जगत में भ्रमण करता है। जगत में जब हृदय केवल हो जाता है तो पर ब्रह्म में लीन हो जाता है। कहते हैं अरे उसमें सिद्धि, अद्वैत सिद्धि में वर्णन किया कि जब तक हृदय केवल की प्राप्ति नहीं होती तब तक जीव संज्ञा यानी कार्य रूप उपाधि बनी रहती है। विष्णु शरीर है, बाधितानुवृत्ति, बाधितानुवृत्ति से कार्य उपाधि बनी, जीव संज्ञा बनी रहती है। तभी उसको मैं करता हूँ, भोगता हूँ इत्यादि कह देता है शरीर को लेकर के। चित्त भी कार्य बाधितानुवृत्ति है। ऐसे ही वहाँ पर अद्वैत सिद्धि में पंक्ति आई है, मधुसूदन सरस्वती ने लिखा है, यावत कार्य उपाधि अयम जीव, जब तक कार्य उपाधि है तब तक जीव बना संज्ञा रहती है। यानी यद्यपि वो साधक अपने को जीव संज्ञा नहीं मानता, लेकिन प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए संक्षेप से उसको क्या बोलते हैं, बाधितानुवृत्ति से स्वीकार कर लेते हैं। और भांतिकार भी अन्य तो सारे व्यक्ति कैसे, ये भी
सुरेश्वराचार्य भगवान भी स्वीकार करते हैं, भगवान भास्कर भी। तो कहते हैं सम्यक दर्शन संपन्न कर्म भिन्न निबध्यते दर्शनेन विहीनस्तु संसारम प्रतिपद्यते। कहते हैं सम्यक दर्शन से संपन्न साधक, मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार के दर्शन से संपन्न हुआ साधक कर्मों के द्वारा न निबद्धते, कर्मों के द्वारा बंधायमान नहीं होता। उसने पहले ही आत्मा को जान लिया, जैसे नचिकेता, श्वेतकेतु आदि अष्टावक्र आदि ऋषि हुई हैं, इन्होंने जन्म से ही जान लिया। कैसे जान लिया? गुरुकुल में अध्ययन करते आता, गुरुकुल से पहले एक ने तो गुरुकुल जाने से पहले ही, सात नचिकेता ने तो गुरुकुल जाने से पहले ही ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कर ली। इसके बाद में गुरुकुल पढ़ने गया होगा, अब इतने संस्कार बाद में हुआ था, तो बाद में फिर गुरुकुल में पढ़ने गया होगा, अध्ययन किया होगा, अथवा हेमराज जी की कृपा से सीधा प्राप्त हो गया होगा। दूसरा श्वेत केतु और अष्टावक्र को तो गर्भ से ही ज्ञान था पहले से, किंतु श्वेत केतु को गुरुकुल में जाने के पश्चात ज्ञान हुआ, पिता घर में लौटने के पश्चात। तो कहते हैं जो ऐसे फिर व्यक्ति फिर इन्होंने सबने विवाह किया था, विवाह करने के पश्चात संतान आदि प्राप्ति हुई, कर्म कांड भी किया था इन्होंने। तो ऐसे व्यक्ति सम्यक दर्शन संपन्न व्यक्ति कर्मों के द्वारा ले पायमान नहीं होते। यस्य न अंतकर भाव और बुद्धि लगते थे अथवा की सही मानलोका नाम दिन न बदलते। गीता वर्णन किया 18वें अध्याय का श्लोक है। तो जिसका अहंकार भाव नहीं में करता भोक्ता का, वे व्यक्ति हजारों लाखों व्यक्ति को मार दे और कहीं यज्ञ कर दे तो न पुण्य से ले पायमान होता न पाप से ले पायमान होता। कैसे दर्शन है वीनस्तु, किंतु जो दर्शन से वीन है, आत्मज्ञान रूप दर्शन से जो वीन है, वो संसार प्रतिपद्य थे, संसार भाव को प्राप्त होता है। और कहते हैं कर्मण बद्धते जंतुर विद्या विमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यथा पारदर्शिना। कहते कर्म से जंतु जीव बंधायमान होता है और विद्या से मुक्त होता है। कर्म सकाम भावना से कर्म करेगा तो जीव बंधन को प्राप्त होगा, और जो विद्या है उसको देने वाली विद्या, उस विद्या के द्वारा मुक्त होता है। इसी हेतु से जो सन्यासी पारदर्शिना, पार को जाना चाहते हैं, निर्गुण निराकार परमात्मा के स्वरूप को जानने की इच्छा है, तो अपने स्वरूप को जानने की इच्छा है, मुक्त संसार से मुक्त होने की इच्छा वाले जो यदि सन्यासी नियमन करने वाले है ना, ऐसे सन्यासी हैं वे कर्म नहीं करते। वानप्रस्थी जो सन्यासी है, अरण्य में निवास करने वाले सन्यासी हैं, अरण्य में निवास करने वाले और सन्यासी है, और जो जिसको पार होने की इच्छा है, ऐसे व्यक्ति आंतरिक सन्यास वाले कर्म नहीं करते। यदि कर्म करते हैं तो सकाम भावना न करके निष्काम पूर्वक अंतर्गत सिद्धि के लिए कर्म करते हैं, किंतु कर्म करते ही नहीं है। वो तो उनके मन में ये भावना होती नहीं है, कर्म करते हुए ये भावना नहीं होती कि मैं कर्म कर रहा हूँ, बस ये सब कर रहा हूँ अनायास, ये श्वास चल रही है, ऐसे ही कर्म करते रहते हैं, यानी बाधिकानुवृत्ति, लेकिन वो आत्मा के संग करते रहते हैं। ज्ञानम निश्रेषम प्राहुर्व्रतः निश्चय दर्शिना तस्माद् ज्ञान शुद्धेन मुच्यते सर्वपात कही। जो निर्देश का कारण ज्ञान है, मोह निश्चय से बोलते मोक्ष, मोक्ष का हेतु कौन? ज्ञान है। उस ज्ञान को निश्चय दर्शन, जिन्होंने निश्चय कर लिया दर्शन, निश्चय कर लिया आत्मा का, ऐसे व्रत कहते हैं कि निर्देश का साधन कौन है? ज्ञानी है। निर्देश को देखने वाले, निश्चय दर्शी वाले, यानी आत्मा का निश्चय जिन्होंने कर लिया है कि मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से ज्ञान के द्वारा जिन्होंने आत्मा का निश्चय कर लिया, ऐसे जो व्रत हैं, ऐसे व्रत कहते हैं कि निर्देश का साधन ज्ञान ही है। तस्मात् इसी हेतु से शुद्ध ज्ञान है, एक मलिन ज्ञान होगा, एक शुद्ध ज्ञान होगा। तो मलिन ज्ञान तो ब्रह्मलोक पर्यंत तक फल दे देता है, मलिन ज्ञान रणनगर पद की प्राप्ति हो जाती है अथवा लोक की प्राप्ति हो जाती है मलिन ज्ञान से, कर्मकांड उपासना के द्वारा। किंतु शुद्ध ज्ञान के द्वारा सारे पातकों से मुक्त हो जाता है। एवं रक्तुम जायमानम विदित्वा ज्ञानेन विद्वान् तेज अभ्येति नित्यम न विद्यते यन्नतः तस्य पंथात् तम मत्वा कबीरास्ते प्रसन्ना। कहते एवं प्रकार से ज्ञान के द्वारा शब्दों का सारे पाप मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार से कहते साधकों ने
मृत्युम जायमानम, जो शिष्य में जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, जो मरेगा वो जन्म लेगा, इस प्रकार से निश्चय करते हैं। मृत्यु होकर के रहेगी। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, याद के मुनि का सूत्र है। यानी याद के मुनि भगवान भाष्यकार से पहले हो चुके हैं। इन्होंने वेद के शब्दकोश बनाए। वेद का जो शब्दकोश है ना, ऐसे अमर कोश है तो लौकिक शब्दकोश है, उसी प्रकार से वेद का शब्दकोश निघंटु आदि इन्होंने याद के मुनि ने वर्णन किया, बनाया है अथवा निर्माण किया। निघंटु की रचना वेद ज्ञान था। वेद के जो शब्दकोश है बिना वेद के शब्द को अर्थों को खुल नहीं सकता, तो उन्होंने वहां पर जो वेद में शब्द आए हैं उनका प्रकृति प्रत्यय लगा करके व्याख्यान किया, निघंटु का निर्माण किया। वेद में भी आता था लेकिन इन्होंने किया पर्यायवाची शब्द का प्रयोग। किस धातु से कैसे बने हैं कहते हैं इस प्रकार से मृत्यु जायमाना, मृत्यु होकर ही रहेगी, इस प्रकार से जान करके। तो कहते हैं विद्वान लोगों ने देख लिया कि जो जन्म लेता है वो मरता ही है, इस शरीर की मृत्यु तो होगी ही। इस प्रकार से जान करके विद्वान लोग ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, आत्मा को बतलाने वाले ज्ञान के द्वारा नित्यम तेज अभ्यति, नित्य तेज की उपासना करते हैं, नित्य तेज का चिंतन करते हैं, अभी ऐसी प्राप्त कर लेते हैं। जाने से नित्य तेज का चिंतन करेंगे क्या हो जाएगा, उस पद प्राप्त कर लेंगे। तो न विद्यते अन्यथा तस्य पंथा, कहते और उस परमात्मा कहते हैं इसके अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं, तस्य साधक के लिए अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं प्राप्त हो जाए, जो संसार से छुटकारा दिखा दे। किसी इस प्रकार से तम परमात्मा नाम, उस परमात्मा को जान करके ज्ञान के द्वारा ही आत्मा की प्राप्ति होती, शरीर की मृत्यु तो होकर के ही रहेगी, क्योंकि जो जन्म लेगा वो मरता ही है। इस प्रकार से जान करके कबीर आज से प्रसन्न, कभी प्रसन्न होकर के उससे उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, ज्ञान के द्वारा चिंतन करते रहते हैं और प्रसन्न होकर के रहते हैं। इस प्रकार से शरीर के विषय में चिंता नहीं करते कि मैं मर जाऊंगा, क्या होगा मेरा, क्या नहीं होगा, इस प्रकार की चिंता नहीं करते। जिन कवियों ने, जिन दिव्य दृष्टि वालों ने, तो जिन शास्त्रकारों ने, शास्त्र का अनुशीलन करने वाले साधकों ने जब इस प्रकार से चिंतन कर लिया कि शरीर की मृत्यु तो होने वाली है, इस प्रकार से ज्ञान के द्वारा वह तेज, नित्य तेज का ही चिंतन करते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इस प्रकार से उस परमात्मा को जान करके कभी प्रसन्न होकर के अवस्थित रहते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं, है कि नहीं। इस प्रकार से संसार से मुक्त होने के लिए आत्मा का चिंतन करते रहते हैं। और भी कहते हैं क्षेत्रज्ञस्य ईश्वर ज्ञानात् विशुद्धि ही परमः मतः, कहते हैं क्षेत्रज्ञ जीवात्मा का, क्षेत्रज्ञ जीवात्मा का ईश्वर के ज्ञान से परम श्रेष्ठ विशुद्धि की प्राप्ति हो जाती है, आत्यंतिक शुद्धि मान जाती है, मतलब ईश्वर के ज्ञान से। तस्य वाच का प्रणवा तद जपत तद अर्थभाव है नहीं, पहले हम यहाँ पर वर्णन करते हैं क्षेत्रज्ञ की जीवात्मा की ईश्वर के ज्ञान से विशुद्धि, परम विशुद्धि हो जाती है। ज्ञान हो जाएगा ईश्वर ज्ञान से, पहले उपासना करेगा, उपासना के बाद शुद्धि हो, फिर बाद में आत्मा के चिंतन करेगा तो एक हो जाएगा। यानी यहाँ पर वर्णन के क्षेत्रज्ञ, यहाँ क्षेत्रज्ञ जीवात्मा की ईश्वर के ज्ञान से तो श्रेष्ठ विशुद्धि हो जाती है। विशुद्धि मतलब ज्ञान से प्राप्त हो जाती है, ज्ञान के द्वारा पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यानी योग सूत्र में इसलिए वर्णन किया तस्य वाक्य प्रणवा तजपस्त अर्थ भावना, अरे और सूत्र कहते हैं प्रणिपात, वहीं पर योग सूत्र में आता प्रणिपत्य, प्रणिपात, यानी जो से उस जिस परमात्मा का चिंतन कर रहा है उसमें शरणागत हो जाए। ईश्वर मैं वहां पर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जा। तो यहाँ से प्रणिपत होकर के श्रद्धा से होकर के परमात्मा के चिंतन, ईश्वर का चिंतन करने से अंतःकरण शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति के द्वारा निर्विशेष आत्म तत्व की प्राप्ति। ईश्वर के ज्ञान से, ईश्वर की उपासना से, ईश्वर की ज्ञान होगा तो उपासना करेगा। ईश्वर का
ज्ञान नहीं होगा तो उपासना भी नहीं कर पाएगा। तो ईश्वर के ज्ञान से जीव को विशुद्धि शुद्धि की प्राप्ति होती है, फिर शुद्धि के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। फिर ईश्वर का स्वरूप को जान ले, अपना स्वरूप ईश्वर के स्वरूप को जान लेता है, क्योंकि प्राय करके ईश्वर के स्वरूप से भी ईश्वर के माध्यम से जीव अपने स्वरूप को जान लेता है। ईश्वर की भक्ति करके जीव अपने स्वरूप को जान लेता है, ईश्वर और मैं भिन्न भिन्न नहीं हूँ, एक ही हूँ, इस प्रकार से जान लेता है। यानी ईश्वर और जीव कौन है? एक ही है, निर्गुण निराकार परमात्मा ही है। लक्षित निर्गुण निराकार परमात्मा लक्षित हो जाता है और सगुण परमात्मा इस प्रकार से एक्ट कर लेता है। निर्गुण निराकार परमात्मा के मन वाणी के विषय नहीं है, लक्षित होता है, और सगुण परमात्मा को एक्ट कर लेता है महावाक्यों के माध्यम से। तो महावाक्यों के द्वारा वह अपोक्ष ज्ञान कर लेता है। अब आप कहते हैं अयम तु परमो धर्मो यद योगेन आत्मरत्नम, यही परम धर्म है जो योग के द्वारा जीवात्मा ने ब्रह्म के साथ एक कर लिया। जीवात्मा ने परमात्मा के साथ वेदांत श्रवण के द्वारा परमात्मा के साथ एक कर ली। जब योग के द्वारा आत्मा का दर्शन करना, आत्मा का जो दर्शन है, आत्मा ज्ञान है, वही परम धर्म है, परम योग है, उत्तम गति है ना। साक्षात्कार करना योग साधन के द्वारा आत्मा साक्षात्कार करना ही परम धर्म। परमा योग साधन मतलब परमात्मा का जीवात्मा ने परमात्मा का एक कर लिया, इसके द्वारा योग के द्वारा आत्मदर्शन करना ही परम धर्म है। आत्मज्ञ शोक संतीर्ण हो न विवेति कुतश्चन मृत्यु शकात मरणाद अथवा अन्य कृतात् भयात्। जिसने आत्मज्ञ व्यक्ति है, आत्मा का चिंतन करते 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 जिसने आत्मा को जान लिया, ऐसा व्यक्ति शोक से पार हो जाता है। शोक संतीर्ण, शोक से पार हो जाता है। शोक से पार होने वाला जो व्यक्ति है न विवेकी प्रदर्शन, किसी से वह प्राप्त नहीं होता, न मृत्यु से वह होता है, न मरण से वह होता है, न अन्य मैंने ये कार्य क्यों नहीं किए, एक क्यों कर लिए, मैंने ये कार्य क्यों नहीं किए और एक क्यों कर लिए, इस प्रकार से उन कार्य करने से वह होता है, उससे भय को प्राप्त नहीं होता। कृत्य से भी भय को प्राप्त नहीं होता परमात्मा को जान लेने पर। उसी और पुराण कहते हैं न जायते न मरियते न बद्यो न च घातकः न बद्यो बंधकारी व न मुक्तो न च मोक्षदः। पुरुषः परमात्मा तु यद अतो अन्यद असत् च तत्। कहते न जायते, न वह विद्वान रूप आत्मा ना तो उत्पन्न होता है और ना ही मरता है, न किसी के द्वारा बद्ध होता है और न ही घात करने दूसरे को मारने वाला भी नहीं होता, घातक भी नहीं होता। ना तो दूसरे के द्वारा बद्ध होता है तो ना ही दूसरे को मारने वाला होता है, और ना ही बद्ध किसी के द्वारा बांधा जाता है और ना ही बंधकारी दूसरे को भी बांधने वाला भी नहीं है आत्मा। न मुक्त है, ना तो आत्मा मुक्त है और न च मोक्षदा, मोक्ष को देने वाला भी आत्मा नहीं है। ये सारी उपाधि हटा दी, जहाँ पर ही उपाधि आती थी वहां पर निषेध मुक्त से हटा दिया। निषेध शेषो जैसा अशेषा, ये निषेध मुक्त का वर्णन कर नेति नेति आत्मा। कहता है पुरुष परमात्मा, जो पुरुष परमात्मा है वह उससे अन्य सब असत है। पुरुष परमात्मा ही सत्य है, निषेध का शेष जो परमात्मा है वही सत्य है। इसके अलावा यदि जो परमात्मा निषेध का शेष है उससे परमात्मा से भिन्न जो भी कुछ दिखता है वो सारा मिथ्या है, असत है। इस प्रकार से वर्णन किया। जैसे मांडू कारिकाकार कहते हैं आधा बनते चयन नास्ति वर्तमाने भी तत्तता विसदृशा अविदिता विसदृश संतो अविदिता ही लक्षिता। कहते आदि में जगत नहीं था, अंत में भी जगत नहीं है। सृष्टि से पहले जगत नहीं था और सृष्टि संहार होने के पश्चात भी जगत नहीं रहता, तो बीच में भी जगत नहीं है। वितता सदृशो संता है ना, वितत है, मिथ्या है, फिर भी अवितत के समान लक्षित होता है, सत्य के समान लक्षित होता है। यदि भी वितत है, वितता सदृशो संता अवितत ही लक्षिता, वितत के समान वितत है, मिथ्या है, फिर भी मिथ्या होता हुआ भी अवितत के समान सत्य के समान व्यतीत होता है। ऐसा मांडू कारिका कार कहते हैं। एवं
अब यहाँ पर कहते हैं एवं श्रुति स्मृति इतिहास आदिषु ज्ञानस्य एव मोक्ष साधनत्व अवगमात् युज्यते एव उपनिषद आरंभा। एवं श्रुति है स्मृति है इतिहास आदियों में, श्रुति स्मृति और इतिहास पुराणों में ज्ञान का ही मोक्ष साधन रूप से जाना जाता है। युज्यते ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, अन्य से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसी हेतु से उपनिषद को आरंभ किया जा रहा है। उपनिषद का आरंभ करने का मुख्य प्रयोजन क्या है? उपनिषद के द्वारा ज्ञान प्राप्त होती है, श्रुति में भी ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त होती है, स्मृति में भी ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त होती है, और इतिहास पुराण आदियों में भी ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी हेतु से ज्ञान का साधन उपनिषद है, इसलिए उपनिषद का आरंभ किया जा रहा है। मोक्ष ज्ञान का ही मोक्ष साधन होने से मोक्ष साधन ज्ञान ही है, इसी हेतु जाने जाने कारण तो इसलिए ज्ञान के लिए उपनिषदों का आरंभ किया जाए, व्याख्यान किया जा रहा है। कहते किंचा उपनिषद समाख्या एव ज्ञान से एव परम पुरुषार्थ साधनत्वम अवगम्यते। कहते हैं और भी उपनिषद जो नाम है ना, उपनिषद की समाख्या, उपनिषद के नाम के द्वारा ही ज्ञान का ही परम पुरुषार्थ, ज्ञान का ही परम पुरुषार्थ साधन रूप से जाना जाता है। ज्ञान ही कहते हैं परम पुरुषार्थ साधन है। ज्ञान का ही परम पुरुषार्थ कौन हो गया? मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चार पुरुषार्थ है। ब्रह्म पुराण में आता है कि कभी भी अर्थ नहीं आता। सबसे पहले जब भी चार पुरुषार्थ आएंगे, कोई भी ऋषि अथवा ग्रंथकार कहेंगे तो सबसे पहले धर्म ही वर्णन करेंगे। कभी अर्थ ऐसा नहीं आएगा, अर्थ धर्म काम मोक्ष ऐसा नहीं आएगा, अर्थ काम मोक्ष ऐसा नहीं आएगा, मतलब अर्थ धर्म काम मोक्ष ऐसा नहीं आएगा। जब भी आएंगे चार पुरुषार्थ तो सबसे पहले धर्म का ही प्रयोग करेंगे। धर्म में अर्थ काम मोक्ष है। अभी जितना भी यहाँ भी पढ़ने को मिलेगा शास्त्र में, स्मृति पुराणों में, श्रुतियों में, तो वहाँ पर यदि चार पुरुषार्थ का वर्णन किया तो वहाँ पर सबसे पहले धर्म का ही प्रयोग करेंगे। धर्म आदि में रखेंगे, फिर बाद में अर्थ काम मोक्ष आएंगे, लास्ट में मोक्ष आएगा। इसलिए तो धर्म को लेकर के मतलब ये तो यहाँ पर एक पुराण ब्रह्म पुराण में आता कथा आती है तो धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। तो धर्म का ही, क्योंकि जिन ऋषियों ने प्रयोग किए चार पुरुषार्थ का, तो वहाँ पर भी धर्म को ही सबसे पहले लिया गया है। तो कहते हैं ज्ञान का ही परम पुरुषार्थ साधन जाना गया है। इसी उपनिषद के द्वारा उस नाम से ज्ञान के परम पुरुषार्थ साधन में माना गया, जाना गया है। ज्ञान के नाम से, उपनिषद के नाम से, मतलब ज्ञान का ही परम पुरुषार्थ साधन से इस प्रकार से जाना गया है। तथा ही उपनिषद इति उपनि पूर्वकस्य तदेर विस्तरण गति अवसाधनात् साधन अर्थस्य रूपम आसक्ते। कहते ज्ञान उपनिषद जो नाम है वह ज्ञान का, उपनिषद नाम किसका है? ज्ञान का नाम है, यानी ज्ञान का परम साधन रूप जाना गया और उपनिषद के नाम से जाना जाता है। इसलिए उपनिषद नाम का ग्रंथ भी कैसा? ब्रह्म विद्या है। जैसे उपनिषद जैसे ब्रह्म विद्या मोक्ष साधन है, उसी प्रकार से ये उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादन होते हैं। इसलिए उपनिषद शब्द भी ब्रह्म विद्या ही है, ग्रंथ भी कैसी है? ब्रह्म विद्या है। जैसे उपनिषद शब्द से जैसे ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से उपनिषद शब्द भी ज्ञान को देने वाला है, मोक्ष को देने वाला है। जैसे उपनिषद तो तीन उप और नि, दो उपसर्ग पूर्वक शब्द धातु से उपनिषद बनता है। तो जैसे ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होती है, उसी प्रकार से उपनिषद शब्द से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ग्रंथ भी उपनिषद ही कहलाता है। तो कहते हैं तथा उपनिषद ये तीनों का उपनि और पूर्वक है। उप उपसर्ग पूर्वक, नि उपसर्ग पूर्वक, सद धातु का, सद गति, सद जो धातु है वो तीन अर्थ में आती है। विसरण अर्थ में आती है, गति अर्थ में आती है, अवसाधन अर्थ में आती है। तो इन तीनों अर्थों में उपनिषद रूप का उपनिषद नाम पड़ा है। उप और नि उपसर्ग पूर्वक, इस अर्थों में उपनिषद नाम पड़ा है। तो इसका क्या है? एक एक शब्द के द्वारा अलग अलग अर्थ निकलते हैं। ओपियानी नजदीक, ओपियानी नजदीक, परमात्मा के नजदीक में पहुंचा देते हैं। नियम नित्राम रूप से पापों को नष्ट करके परमात्मा के साथ एकभूत कर देती है। सद यानी विस्तरण यानी नाश कर देती है। गति यानी प्राप्त करा देती ज्ञान के द्वारा,
और अपसाधन यानी जो पहले शिथिल कर दिया पापों को, फिर इसकी समाप्ति कर दिया। पहले पापों को विशीर्ण कर देते हैं अथवा नष्ट कर देते हैं, और अपसाधन एक शब्द से विस्तृण शब्द से नाश हो गया, और अपसाधन मतलब शिथिल हो गया। पहले शिथिल कर दिया, फिर बाद में सारे अपसादी कर दिया। तो विशीर्ण ने शिथिल कर दिया, अपसाधन मतलब कुछ समाप्त ही कर दिया। जो जैसे पहले तो व्यक्ति को घायल कर देता था, जैसे योद्धा होता ना, तो योद्धा जैसे पहले घायल करता है, सामने एक शत्रु दूसरे शत्रु को पहले घायल करता है, घायल करने के पश्चात मतलब आघात करता है, तो इसके पश्चात देखा ये कमजोर पड़ गया, फिर सीधा तलवार से गर्दन काट देता है, ठीक है ना। तो पहले क्या करेगा, वो कमजोर करेगा उसको, तो कमजोर कर देकर सामने वाला कमजोर हो गया, फिर बाद में सीधा तलवार के द्वारा गर्दन काट देगा। इस प्रकार से पहले ज्ञान के द्वारा सिद्ध कर दिया, फिर पूरा ही नष्ट कर दिया। इसलिए ये उपनिषद शब्द ज्ञान का वाचक, उपनिषद भी ज्ञान ही है। कहते हैं उपनिषद शब्देन व्याचिख्यासित ग्रंथ प्रतिपाद्य वस्तु विषय विद्या उच्यते। उपनिषद शब्द के द्वारा, उपनिषद शब्द के द्वारा व्याख्यासित जिसकी व्याख्यान की जा रही, ऐसे ग्रंथ के द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु, उपनिषद नाम से जिसकी व्याख्यान की जा रही है, इसके द्वारा जिस ग्रंथ, उपनिषद शब्द से जिस ग्रंथ की व्याख्या की जाए, उस ग्रंथ के द्वारा प्रतिपाद्य जो वस्तु है, उपनिषद शब्द के द्वारा जिससे ग्रंथ का प्रतिपादन किया जा रहा है, व्याख्यान किया जा रहा है, उस ग्रंथ में प्रतिपाद्य वस्तु जो है, उस प्रतिपाद्य वस्तु ब्रह्म, उस ब्रह्म को विषय करने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान को विद्या कहते हैं। यानी उपनिषद शब्द से व्याख्यान किया जा रहा है जो ग्रंथ है ना, उस ग्रंथ के द्वारा प्रतिपाद्य जो वस्तु है, प्रतिपाद्य कौन है, वस्तु ब्रह्म है, उस ब्रह्म को विषय करने वाला जो विद्या है, ज्ञान है, उस ज्ञान को ब्रह्म विद्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। तो प्रतिपाद्य वस्तु को विषय करने वाली जो विद्या है, वो विद्या को ही ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान अथवा ज्ञान कहते हैं उपनिषद शब्द के द्वारा। तो कहते एक ज्ञान है, साधर्त्यात् ग्रंथो अपि उपनिषद, उसके लिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक ग्रंथ भी उपनिषद कहलाता है। जिस प्रकार से ग्रंथ के द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु को विषय करने वाली विद्या ज्ञान कहलाती है, उसी ज्ञान के लिए, उसी ज्ञान वाला होने के कारण ये ग्रंथ भी कहता है ब्रह्म विद्या वाला, ब्रह्म ज्ञान उपनिषद शब्द कहलाता है। कहते हैं ये मुमुक्षो दृष्ट अनु सर्वेक्य विषय वितृष्ण संता उपनिषद शब्द से विद्याम तन्निष्ठतया निश्चयन शीलयन्ति तेषाम् अविद्यादेः संसार बीजस्य दूषणाद् विनाशात् परब्रह्म गमित्वात् गर्भ जन्म जरा मरणादि उपद्रव अवसादित्वाद उपनिषद समाख्या अपि अन्य कृतात् परम श्रेय इति ब्रह्म विद्या उपनिषद उच्यते। अब यहाँ पर धातु के अर्थ को वर्णन करते हैं। जो ये मुमुक्षु है, दृष्ट आनुश्रविक, दृष्ट यानी देखे गए, आनुश्रविक यानी सुने गए, तो यहाँ पर देख करके जो हमको यहाँ पर सामने भोग दिख रहे हैं, यानी 5 ज्ञान इंद्रिय के जो भोग दिख रहे हैं, ये देख करके, खा करके, चख करके, और जो आनुश्रविक सुन करके, वेद में वर्णन किया कि स्वर्ग ऐसा है ना, तो नरक ऐसा है, ऐसा वर्णन सुन लिया पुराणों से, वेदों से, तो नरक के लिए कर्म नहीं करता व्यक्ति, स्वर्ग के लिए कर्म करता है। तो स्वर्ग के सुख के लिए व्यक्ति कर्म करता है, सुख भोगने के लिए, तो आनुश्रविक हो गया, यानी श्रवण, शास्त्र द्वारा श्रवण किया। तो कहते हैं दृष्टि विषयों में और श्रवण करके, शास्त्र द्वारा श्रवण करके जो परलोक संबंधी विषय है, भोग, उन भोगों के प्रति जो राग है, उन रागों में विषय की जो तृष्णा, उनमें जो तृष्णा हो गई, आकाश और इससे निवृत्ति हो गई। तो दृष्ट दृष्ट विषयक और आनुश्रविक विषयक में वितृष्णा वाले जो संता होते हैं,
मोक्षगण, जो जिनको मोक्ष की इच्छा है, ऐसे व्यक्ति उपनिषद शब्द देते विद्या, उस उपनिषद नाम के द्वारा कही जाने वाली विद्या को तन्निष्ठतया ब्रह्म में निष्ठा रखने से, ब्रह्म निष्ठा वाले होने से, उस विद्या निष्ठा के द्वारा निश्चय रूप से, निश्चय शीलयंती, निश्चय रूप से शीलन करते हैं, सेवन करते हुए, उस विद्या का सेवन करते हुए, तेषाम उन्हीं का, किनका, जिन्होंने इस विद्या को शीलन किया है, उनका कहते संसार, कहते हैं उन्हीं का जिन्होंने ब्रह्म विद्या का शीलन किया, उनका अविद्या आदि संसार बीज, जो संसार का बीज कौन, अविद्या, अविद्या है, आवरण है, विक्षेप है, अविद्या सुंदर सभी निवेश आदि जो पंचक्लेश है, ये संसार का बीज का विसृणाद, विसृणाद यानी विनाश हो जाने से, तो विसरण शब्द का अर्थ कर दिया, ये संसार बीज का विसरण कर देने से यानी विनाश कर देने से। और कहते हैं गति शब्द आया उपनिषद में, उपनिषद में जो शब्द धातु का विसरण, गति, अवसाधन, तीन अर्थ आए थे, तो कहते हैं गति शब्द को अर्थ करते हैं पर ब्रह्म गमित्व, पर ब्रह्म गमित्वाद, तो पर ब्रह्म के पास में पहुंचाने वाली होने से। और कहते हैं जो अवसाधन, अवसाधन शिथिल करते हैं, जन्म जरा मरण आदि, जो जन्म है, जरा है, मरण आदि जो उपद्रव है, उनका अवसादित्व होने से, शिथिल कर देने, नाश कर देने से, है ना, क्या कर देने से, नाश कर देने, अंत कर देने, अवसाधन करके अंत, जन्म है, मरण आदि उपद्रवों को अवसाधन अंत कर दिया, अंत कर देने से कहते हैं असाधित होने से। उपनिषद समाख्या के द्वारा, उपनिषद नाम के द्वारा, अभी अन्न कृतात्, अन्न जैसे अन्न के द्वारा, अन्न के द्वारा अन्न लोक की फल की प्राप्ति होती है, ऐसी उपनिषद के द्वारा अन्न फल की, मोक्ष को छोड़ करके अन्न फल की प्राप्ति नहीं होती। कर्म कांड के द्वारा तो अन्न फल की प्राप्ति होती, किंतु उपनिषद के द्वारा अन्न कृतात् परम, अन्न से भी, अन्न से, अन्न कर्म कांड उपासना कांड से भिन्न, कहते परम निश्चय, परम निश्चय की प्राप्ति होती है। अन्य से सामान्य श्रेय की प्राप्ति होगी, अन्य कर्मकांड उपासना कांड से तो सामान्य श्रेय की प्राप्ति होगी, किंतु इस उपनिषद से परम, कहते सबसे श्रेष्ठ मोक्ष की प्राप्ति होती। इसी हेतु से ब्रह्म विद्या उपनिषद उच्यते, अन्य साधनों की अपेक्षा ये ब्रह्म विद्या, कैसे, अन्य साधनों की अपेक्षा, समाख्या के नाम के द्वारा अन्य के से परम से, अन्य साधनों की अपेक्षा ये ब्रह्म विद्या सबसे श्रेष्ठ है। यानी अन्य साधन तो सामान्य लोक के रूप फल को देने वाले हैं, इसलिए सामान्य होते, किंतु ये ब्रह्म विद्या मोक्ष रूप फल को देने वाली होने के कारण सबसे श्रेष्ठ है। इसी हेतु से इसे को ब्रह्म विद्या, इस ब्रह्म विद्या तो उपनिषद नाम से कही जाता है, ब्रह्म विद्या को ही उपनिषद कहते हैं, जो ब्रह्म विद्या गई उपनिषद कही जाती है, क्योंकि परम मोक्ष का सबसे श्रेष्ठ साधन है, मोक्ष का साधन होने से ब्रह्म विद्या उपनिषद कही जाती है। समझ में आई ना। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है, कौन सा पूर्व पक्षी यहाँ पर प्रश्न करता है, ननु भवेद एवं उपनिषद आरंभो यदि विज्ञान से मोक्षानत्वं भवेद न चैदस्ति। कहते पूर्व पक्षी कहता है, यदि उपनिषद का आरंभ कभी करना चाहिए, यदि विज्ञान ही मोक्ष का साधन होता तो विज्ञान ही मोक्ष का साधन होता तो उपनिषद का आरंभ करना चाहिए थे, कोई बात नहीं है, किंतु न था, न चाहिए, किंतु ऐसी बात नहीं है। कहते केवल ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती हो, ब्रह्म ज्ञान ही मोक्ष का साधन हो, तब तो उपनिषद का आरंभ करना चाहिए, युक्ति तो ठीक ही है, किंतु ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि हमने तो सुना है कि कर्मणाम अपि मोक्षानत्व अवगमात, के कर्मों से भी, कर्म भी मोक्ष के साधन रूप से जाने गए, इन कर्मों से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहाँ पर कर्मों से मोक्ष की प्राप्ति होती है, कहाँ पर सुना है आपने, तो कहते हैं यहाँ पर सुना है हमने, ये वाक्यात है, श्रुति है, अपाम सोमम अमृता अभूमा। कहते हैं हम लोगों ने सोम का पान कर लिया था, हम लोगों ने, हम ऋत्विजों ने, ब्राह्मणों ने, कर्मियों ने
सोम का पान कर लिया, सोम का पान करते ही यज्ञ में सोम का पान करते ही अमृता अभूमा, अमृत स्वरूप हम हो गए। इस प्रकार से कर्मी कहते हैं कि कर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है, कर्म मोक्ष के साधन है, इस प्रकार जाने जाते हैं। आप कह रहे हैं कि विज्ञान ही मोक्ष साधन है, ऐसी बात नहीं है। यदि विज्ञान ही मोक्ष साधन होता तो तब तो उसका उपाय रोकने से आरम्भ करना ठीक होता, किंतु ऐसी बात नहीं है। कर्मी भी कहते हैं मोक्ष साधन कर्म है, इस कर्म के द्वारा हमने अमृत सोम का पान कर लिया, इसलिए अमृत हो गए। और दूसरा उदाहरण देते हैं कर्म कांड वाले, अक्षयम हा वही चातुर्मास्य आदिना सुकृतम भवती इत्यादि न। जिस व्यक्ति ने चातुर्मास नाम का यज्ञ किया है, चातुर्मास यजिना कहते हैं, चातुर्मास नाम की यज्ञ करने वाले याजक कहते हैं, ऋत्विक कहते हैं कि हमने जो चातुर्मास नाम का यज्ञ किया है वह अक्षय अक्षय सुकृत भवती, अक्षय सुकृत वाला हो जाता है। तो जिसका क्षय नहीं होता उसको अक्षय बोलते हैं, अक्षय सुकृत की प्राप्ति होती है। तो सुकृत के माध्यम से पुण्य की प्राप्ति माध्यम स्वर्ग लोक रूप सुख की प्राप्ति हो गई, तो अक्षय स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो गई है, जिसका कभी क्षय नहीं होता, इसलिए अमर हो गए, अजर अमर हो गए हम। इत्यादि वाक्य द्वारा यानी कर्म कांडों से, कर्म कांड के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप कैसे कह रहे हैं कि ज्ञान कांड से ही ज्ञान का ही मोक्ष साधन है, किंतु यहाँ पर तो कर्म कांड से ही मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहता है ना तो ये तदर्थी, किंतु ये ठीक है नहीं है। तो पूर्व पक्षी पूछा भाई कैसे ठीक नहीं है, क्योंकि इसीलिए ठीक नहीं है, श्रुति स्मृति विरोधात न्याय विरोधात चा। तो ठीक है, सिद्धांति कहता है पूर्व पक्षी से कि श्रुति के साथ स्मृति के साथ, श्रुति के साथ विरोध होता है और स्मृति के साथ भी विरोध होता है, और दूसरा न्याय के द्वारा भी विरोध होता है। श्रुति के साथ कहाँ विरोध होता है, उसमें श्रुति उदाहरण देते हैं, तद यथा यह कर्म चितो लोकाचीयता एवं एव अमुत्र पुण्य जितो लोकाचीयते। तो पुण्य जितो भी है, पुण्य चितो भी है ना। कहते तद यथा जिस प्रकार से जिस व्यक्ति ने यह अस्मिन शरीर में रहते रहते, इस शरीर में रहते रहते कर्म जित लोक, कर्मों के द्वारा जीते गए, कर्म के द्वारा प्राप्त ही लोक क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। जो कर्मी व्यक्ति पृथ्वी लोक में रहकर, मनुष्य शरीर में रह करके कर्म के द्वारा बहुत धन इकट्ठा कर लेता है, तो बहुत धन इकट्ठा, जवानी में उसने धन इकट्ठा किया, तो बुढ़ापे में आकर के और उसका सारा धन नष्ट हो जाता है। यदि कर्म नहीं करेगा तो आगे धन की प्राप्ति नहीं हुई, तो धन की प्राप्ति नहीं हुई तो धन के द्वारा उपभोग करते करते वो धन ही सारा समाप्त हो गया। तो जिस प्रकार से कर्मी का कर्मों के द्वारा जीता गया लोक है, पृथ्वी लोक है, क्षय को प्राप्त हो जाता है। एवं इस प्रकार से अमूत्र पुण्य जितो लोका चाहिए, परलोक के लिए ये पुण्य अर्जित किए थे, परलोक में जाकर सब भोगेंगे। तो व्यक्ति परलोक में जाकर सब भोगता है, भोगने के पश्चात फिर वो सारे पुण्य उसके समाप्त होकर के पृथ्वी लोक में जाते हैं। तो परलोक संबंधी पुण्य भी जो जीते थे, पुण्य के द्वारा जीते थे लोग, वो भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। तमे इस प्रकार से श्रुति के साथ विरोध हो रहा है। और श्रुति क्या कहती है, तम एव विज्ञान अमृतम यह भवती। उस परमात्मा को जिसने जान लिया है, जो विद्वान है, उसने परमात्मा को जानने के कारण ये शरीर, इस शरीर में ही रहते रहते अमृता भवती, विद्वान कैसे हो जाते, अमृत हो जाते। उस परमात्मा को जान करके वह विद्वान अमृत हो जाते इसी शरीर में रहते रहते। और भी श्रुति कहती है न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, ये दूसरी श्रुति कहती है परम मोक्ष के लिए, अयनाय मोक्ष के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं, परमात्मा को छोड़ करके, परमात्मा के ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। कोई उस परमात्मा को छोड़ करके, परमात्मा के ज्ञान को छोड़ करके ऐसा कोई दूसरा मार्ग नहीं है जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो। और दूसरी श्रुति कहती है न कर्मणः न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्वम आनसु। ये केवल उपनिषद की है। कहते हैं ना तो कर्म के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, न प्रजा के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, न धन के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं किसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है कि एक त्याग को छोड़ करके, त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।
हमने तो घटपट आदि घर का आदि त्याग कर दिया, क्या मोक्ष हो गया? करना ऐसी बात नहीं है, ऐसे त्याग से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो किस त्याग से मोक्ष की प्राप्ति होती? जिसने मात्र गाड़ी त्याग दिया, मोटरसाइकिल त्याग दिया, उससे मोक्ष हो जाए, ये संभव नहीं है। ऐसे तो व्यक्ति ने सब कुछ बहुत व्यक्ति ने बहुत कुछ त्याग किया, उनको मोक्ष हो जाना चाहिए। कहते इस त्याग के द्वारा संपूर्ण जगत का त्याग कर दिया और मात्र आत्मा का चिंतन करता है ना। संपूर्ण जगत का त्याग करके कहीं भी आसक्ति न रख करके आत्मा का चिंतन करता है। ऐसे कोई भी अब पुत्रेषणा की बात नहीं है, वित्त की बात नहीं है, और लोक की बात नहीं है। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, तीनों लोगों की वासना नहीं है। ऐसे त्याग के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति उस साधक के द्वारा हो जाती है। साधक वो अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेता है। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा को त्याग करके आत्मा का चिंतन करके आत्म तत्व की प्राप्ति कर लेती है, हो जाती है उस साधक को। अब मुंडक उपनिषद में और भी वर्णन करते हैं, मुंडक उपनिषद में भी आ रहा है और केवल उपनिषद में भी आता है ये मंत्र। अब कहते हैं मुंडक का और कहते हैं, पिल्वा ही एते अदृढ़ यज्ञ रूपा अष्टादश उक्तम अवरम येषु कर्म एतच्छ्रेयो ये अभिनंदन्ति मूढ़ा जन्म जरा मृत्युम ते पुनर एव अपि यन्ति नह अस्ति अकृतः। कहते हैं ना, ये वाक्य है। कहता पिल्वा ही एते, पिल्वा नहीं बनासी, एते कौन? अदृढ़ यज्ञ रूपा, यज्ञ के द्वारा संपादित किए गए, जो दृढ़ नहीं है, स्थायी नहीं है। दृढ़ यानी स्थायी, अदृढ़ यानी अस्थायी। यज्ञ रूप जो है, यज्ञ के द्वारा प्राप्त होने वाले कर्म आदि कैसे विनाशी होते हैं? किनके द्वारा? कहते अष्टादश उक्तम, 18 व्यक्ति के द्वारा संपादित होने वाले जो कर्म हैं वह अस्थायी रहते हैं और कैसे विनाशी होते हैं। केवल ज्ञान कहते कि अवरम कर्म, कहते जिन शास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित जो कर्म है केवल ज्ञान से रहित कर्म, केवल ज्ञान से रहित जो कर्म है वह यज्ञ रूप 16 ऋत्विज, 2 यजमान की पत्नी, इनको मिलाकर 18 हो गए। एक वेद के 4 ऋत्विज, एक वेद के 4 ऋत्विज, एक वेद के 4 ऋत्विज। अधर्वी होता ब्रह्मा उद्गाता, ये 4 प्रधान हो गए। उनके दूसरे गुण भी हो गए सहायक है, अग्निद्र आदि। तो कहते हैं कि 18 ऋत्विजों के 16 ऋत्विज और यजमान के द्वारा संपादित होने वाले जो यज्ञ रूप जो कर्म है वह अदृढ़ वाले हैं और विनाशी होते हैं। कहते उनको केवल ज्ञान से रहित कर्म करते हैं। उन शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित जो कर्म को उनमें जो आचरण करते हैं वो करने वाले कैसे वो विनाशी, कर्म विनाशी होते हैं। और वही करने वाले व्यक्ति कहते हैं अरे जन्म मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं जो कर्मों शास्त्र द्वारा प्रतिपादित कर्म को करके और कहते हैं कि एतस्यो अभिनंदन्ति मूढ़ा, ये मूढ़ हैं जो केवल ज्ञान से रहित होकर कर्म करते हैं। 18 व्यक्ति के द्वारा संपादित होने वाले कर्मों को जो मूढ़ अज्ञानी व्यक्ति कहते ये ही कर्म ही श्रेय का साधन है। एतस्यो अभिनंदति, ये कर्म कांड ही कैसा है? ज्ञान से रहित केवल कर्मकांड मोक्ष का साधन, कल्याण का साधन है। ऐसा कह करके अभिनंदन्ति मूढ़ा, मूढ़ व्यक्ति कैसे आनंदित होते हैं। और फिर कर्मकांड करने के पश्चात मृत्यु जब हो जाती है तो मृत्यु को प्राप्त हो जाने के पश्चात जरा मृत्यु को प्राप्त होते, बार बार जन्म लेते, बार बार मरते। जरा मृत्युम ते पुनरेव अपि यन्ति, जरा मृत्यु भाव को वो प्राप्त हो जाते हैं। जन्म लेंगे, जन्म लेकर के वे जरा को प्राप्त हो जाएंगे, जरा के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर जन्म लेंगे, बार बार ये जन्म लेते मरते हैं। यानी जो 18 व्यक्ति द्वारा संपादित होने वाले जो कर्म है वे विनाशी अदृढ़ है, यज्ञ रूप है। उन कर्मों केवल इन कर्मों शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित कर्म ज्ञान रहित कर्म वह कैसे हैं? जन्म मृत्यु को रहने वाले हैं, उन्हीं को ही कल्याणकारी समझते हैं। कौन? मूल व्यक्ति। इसी उनको करके वे जन्म मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरी श्रुति कहती है, कहते न अस्ति अकृत करें, इस जन्म में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो अकृत हो। अकृत परमात्मा ही है। कौन है? परमात्मा ही अकेला अकृत है, बाकी सारे कृत कृत हैं। जो जन्म लेता है कृत ही होता है। यद कृत करता हूँ तद, क्योंकि शरीर कृतक है हमारा,
इसलिए मरने वाला होता है। यद कृतकत्वम तद अनित्यत्वम, है ना, जो कृतक होता है वो मरने वाला होता है। अब आगे कहते हैं और पुराणों का उदाहरण देते हैं। अभी श्रुति का उदाहरण देते हैं, स्मृति का उदाहरण देते हैं, स्मृति और पुराणों का। कर्मणः बध्यते जंतुर विद्याचा विमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतया पारदर्शिना। कहते कर्मों के द्वारा जंतु जीव बंधन को प्राप्त होता है और विद्या के द्वारा जीव मुक्त होता है। इसी हेतु से इन कर्मों के बंधन और मोक्ष के पार को देख करके, इनके व्यत्यय को देख कर, इनके फलों को देख करके पारदर्शिना, जो पार होने की संसार सागर से पार होने की इच्छा करने वाले सन्यासी हैं, वे कर्म के इस प्रकार स्वरूप को देख करके, कर्म के स्वरूप को देख करके और विद्या के स्वरूप को देख करके जान करके सन्यासी पारदर्शी वाली यदि सन्यासी वानप्रस्थी आदि है जिनको मोक्ष की इच्छा है, ऐसे व्यक्ति कर्म नहीं करते, सकाम कर्म नहीं करते, बल्कि यदि कर्म किया तो निष्काम पूर्वक कर्म करते हैं अंतःकरण शुद्धि के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो आगे कहते हैं अज्ञान मल पूर्णत्वात् पुराणो मलिनः स्मृतः तत्क्षयाद् वै भवेन् मुक्तिः नान्यथा कर्म कोटिभिः। कहते अज्ञान मल से पूर्ण होने कारण ये पुरातन जीव है मलिन कहलाता है। अज्ञान आवरण विक्षेप से युक्त, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इनसे युक्त पूर्ण होने कारण, अज्ञान मल से पूर्ण होने कारण ये पुराण यानी पुरातन जीव है, सनातन जीव है, मलिन स्मृता मलिन कहलाता है, उसकी मलिन संज्ञा हो जाती है। यद्यपि पुरातन है, सनातन है, फिर भी अज्ञान मल से पूर्ण होने के कारण वो मलिन कहलाता है। कहते तत्क्षयात् ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, है ना, नित्य कर्म के द्वारा, शुद्ध अंत मतलब नित्य कर्म निष्काम कर्म के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उन अज्ञान रूप मल का क्षय हो जाने से उस साधक को भविन मुक्ति, वे मुक्ति हो जाती है। न अन्यथा, कहता अन्य प्रकार से नहीं होती। कर्म कोटि करोड़ों प्रकार कर्म करने से भी मुक्ति नहीं होती, क्षय भी आप नहीं होता, कर्मों का क्षय भी नहीं होता, बना ही रहता है। एक कर्म करेगा तो एक कर्म क्षय के लिए दूसरे कर्म बन जाएगा, दूसरे कर्म के क्षय के लिए तीसरा कर्म बन जाएगा। तो करोड़ों कर्मों के द्वारा भी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, बल्कि निष्काम कर्म करके ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आगे कहते हैं प्रजया कर्मणः मुक्तिर्धनेन च सताम नहीं त्यागेन एक मुक्ति स्यात् तद अभावे भ्रमंति अहो। कहते हैं प्रजा के द्वारा, कर्म के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, धन के द्वारा विद्यमान जीवों की, जो विद्यमान सत हैं जीव हैं, उन जीवों की सता में विद्यमान जीवों की ना तो प्रजा से मुक्ति होती है, न कर्म से मुक्ति होती है, न धन के द्वारा मुक्ति होती है। फिर किससे मुक्ति होती है? त्यागन एक मुक्ति, त्याग उन जीवों की त्याग के द्वारा, एक त्याग रूप साधन के द्वारा मुक्ति होती है। वो तृष्णा वितृष्णा लोकेष्णा का त्याग करके आत्मा का चिंतन के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती है। संपूर्ण जगत को त्याग दिया, कर्तव्य भाव त्याग दिया, अहंकार का त्याग कर दिया, फिर आत्मा का चिंतन किया, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, निर्गुण आकार हूँ, परमात्मा हूँ, इस प्रकार से चिंतन करके उसको मुक्ति होती है। तद अभावे जब त्याग नहीं रहेगा, संन्यास नहीं ग्रहण करेगा, तो संन्यास ग्रहण न होने से, संन्यास की अभाव हो जाने पर भ्रमंती हो, ये जीव भटकता रहता है। कह रहे कर्म उदहे कर्म फल अनुराग तथा अनुयंती न तरंती मृत्युम। कहते हैं जो कर्म के उदय हो जाने पर, कर्म के उदय होने पर कर्मों के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो फल है, कर्म के उदय होने पर कर्मों का फल प्राप्त होगा, कर्मों के फल में अनुराग बन गया। अनुराग हो जाने पर, अब जिस कर्म के फल में अनुराग हो गया, राग बैठ गया, फिर उस राग की पूर्ति के लिए पुनः और नए नए कर्म करता रहता था। एक अनुगंती, जैसे जैसे जहाँ जहाँ पर राग होता, वही व्यक्ति और राग के द्वारा, राग से प्रेरित होकर के वह व्यक्ति उसी लोक विशेष में उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त होता रहता है। न तरंती मृत्यु, वह मृत्यु को पार नहीं कर पाते, है कि नहीं? वो मृत्यु को, क्योंकि कर्म के उदय हो जाने पर कर्म के द्वारा किया गया कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है, और फल में अनुराग पैदा हो जाता है, राग पैदा हो जाता है।
और राग की पूर्ति के लिए पुनः नए, जैसे हमने एक गाड़ी खरीद ली, उसमें उसका आनंद भोग लिया, अब हमने सोची अब इसको दूसरी खरीदें, है ना, और घूमे तो दूसरे घूमने के लिए, खरीदने के लिए, घूमने के लिए फिर कर्म आदि करता है। तो इसी प्रकार से कर्म करके फिर वो कर्म ही बना रहता है, संसार से पार नहीं हो पाता, संसार मृत्यु से पार नहीं हो पाता। और आगे कहते हैं ज्ञान विद्वान तेजा वेदी नित्यम न विद्यते ही अन्यथा तस्य पंथा। तो ज्ञान के द्वारा ही साधक नित्य जो तेज है, विद्वान है, ज्ञान के द्वारा नित्य तेज रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान के द्वारा विद्वान नित्य प्रकाश रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग है, पंथा नहीं, मार्ग है न विद्यते, अन्य प्रकार से न विद्यते। कहते हैं एवं त्रय धर्मम अनुप्रपन्न गतागतम काम काम लवंते। वेद के द्वारा एवं इस प्रकार से त्रय धर्म वैदिक कर्म, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद के द्वारा जो कर्म कांड है, उसमें उस कर्म कांड में अनुप्रपन्न पश्चात है, वेद के द्वारा कहे गए उनमें प्रपन्न हो जाते हैं। तो प्रपन्न होकर के उसमें शरणागत होकर के व्यक्ति गतागतम चले गए, आ गए, है ना, आने जाने वाले कर्मों में काम कामा, जो काम कुछ चले गए कुछ आने प्राप्त होंगे, ऐसे काम को काम काम से कामित होकर के, वासना इच्छाओं से वासित, काम कामा इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए इस प्रकार से कई वेद में विविध कर्मों को करते रहते हैं, लवंत प्राप्त होते रहते हैं। यानी केवल वेद के द्वारा विदित होने वाले कर्म में सकाम व्यक्ति आगम उनको प्राप्त होते रहते हैं, है ना, गतागतम काम काम लवंते। आने जाने वाले कर्मों में भी लगे रहते हैं, आने जाने को, यानी जिससे संसार के फल की प्राप्ति होती है, इच्छा को प्राप्त करके काम से खामी होकर के, इच्छाओं से प्रेरित होकर के आने जाने वाले संसार को देने वाले कर्मों में ही लगे रहते हैं, सकाम कर्मों में ही वो लगे रहते हैं। इस प्रकार से गीता में वर्णन किया। यानी निष्काम नहीं करते बल्कि सकाम कर्म करते हैं। निष्काम कर्म करेंगे तो वेद के द्वारा भी जो कर्म कांड है उसको यदि निष्काम कर्म किया तो अंतर्गण शुद्धि हो जाएगी, फिर संसार को देने वाले नहीं होंगे। किंतु सकाम कर्म करने से उनको संसार रूप धर्म की प्राप्ति होती है, एक कामना से दूसरी कामना, दूसरी कामना से तीसरी कामना प्राप्त होती रहती है, और संसार सागर की प्राप्ति होती रहती है। इस प्रकार से वर्णन किया।